हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीटीआई सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड चैप्टर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसके लिए करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स या कुछ फॉर्मूले पता होना ज़रूरी है। नंबर 1, यदि सवाल इस फॉर्म में दे रखा है, इसे बोल टाइप फर्स्ट। यदि सवाल इस प्रकार का दे रखा है ax प्लस बी की पावर n, इस टाइप का सवाल दे रखा है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर देखो ax प्लस बी है, ये पूरा सेम इसको ऐसे उतार लेते हैं ax प्लस बी, और यहाँ पर n है तो n में 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन, ये घात होती है, घात नीचे आ जाती है n प्लस 1, और ये यहाँ पर कांस्टेंट a है, इसको या तो है बटे में यहाँ पर a ऐसे लिख लें a, या पे इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a करके लिख सकते हैं और प्लस c। इस प्रकार से हम सवाल को कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो इसका, यदि दे रखा है 4x प्लस 2 की पावर दे रखा है 3 और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x के गुणा में जो भी नंबर होगा उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4। अब यहाँ पर ये पूरा उतार लेंगे इसका, 4x प्लस 2 की पावर 3 है, 3 उतारेंगे, 3 में 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 को हम नीचे लिख लेंगे तो इस प्रकार से, और प्लस c, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 चक हो जाएगा 16, और 4x प्लस 2 की पावर हो जाएगी 4 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। सेकेंड ट्रिक टाइप्स सेकेंड, यदि सवाल इस प्रकार से दे रखा हो, यदि e की पावर ax प्लस b के रूप में सवाल दे रखा हो, तो इसके लिए भी हम यही करते हैं, ये पूरा उतार लेते हैं जैसे दे रखा है यहाँ पर, e की पावर ax प्लस b को उतार लेंगे अपॉन a के गुणा में जो भी नंबर होता है, ये कांस्टेंट होता है, उसके लिए हम नीचे लिख देते हैं a प्लस c। एग्जाम्पल के देखो, यदि e की पावर 3x प्लस √2 दे रखा हो और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम उतार लेंगे ऐसे ही, e की पावर 3x प्लस √2 अपॉन x के गुणा में जो भी नंबर होगा वो नीचे आएगा, तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 3 बटे में आ जाएगा प्लस c। इस प्रकार से हम करेंगे। अब देखो टाइप नंबर 3 देखेंगे, यदि टाइप्स थर्ड इस प्रकार से रखा हो, साइन कॉस टेन, यदि इनके कोण जो होते हैं साइन ax प्लस बी के रूप में इस प्रकार से दे रखे हूँ, तो जैसे हम साइन x का इंटीग्रेशन करते हैं उसी प्रकार हम साइन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन कर देंगे। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, इसी प्रकार साइन ax प्लस बी का होगा माइनस cos ax प्लस v होगा अपॉन a के गुणा में जो भी कांस्टेंट होगा या जो भी नंबर होगा वो नीचे लिख दिया जाएगा a प्लस c। इसी प्रकार cos का कर सकते हैं हम, sec tan का कर सकते हैं, कॉसिक कॉट का कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम कर देंगे। यदि टाइप देखो, ये एग्जाम्पल देखो इसका पहले, यदि साइन 3x प्लस 2 दे रखा हो, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 3x प्लस 2 उतार लेंगे इसके लिए अपॉन x गुणा में नंबर यहाँ पर 3 है, 3 लिख लेंगे बटे में और प्लस c हो गया। टाइप नंबर 4 तो देखो, यदि इस प्रकार से दे रखा हो, यदि कोई सवाल इस प्रकार से रखा है, इंटीग्रेशन fx f डैश x ds, f डैश x का मतलब होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल, किसका fx,
यदि किसी सवाल में हर का डिफरेंशिएट करने के बाद यदि हर का अंश का आ रहा हो तो उसके लिए हम करते हैं एफ एक्स है यहाँ पर तो लगाएंगे लॉग, ये एफ एक्स है तो एफ एक्स प्लस सी, इस प्रकार से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यदि हर का डिफरेंशिएट करने पर अंश का आ रहा हो तो हम क्या करते हैं लॉग एफ एक्स प्लस सी जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसके लिए अगर सवाल दे रखा है 1 प्लस ई एक्स और ऊपर दे रखा है ई एक्स डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यदि हम इसका डिफरेंशिएट करें, हर का डिफरेंशिएट करें तो अंश वाला आ जाएगा। देखो 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, ई एक्स का ई एक्स आ जाएगा, तो ई एक्स आ गया। देखो ये अगर इस प्रकार से आ रहा हो तो हम क्या करते हैं लॉग, और ये देखो 1 प्लस ई एक्स, यही देखो एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, एफ एक्स जगह यहाँ पर क्या है 1 प्लस ई एक्स है, तो 1 प्लस ई एक्स प्लस सी, इस प्रकार से हम सवाल को डायरेक्ट हल कर देंगे। अब देखो सवाल नंबर टाइप नंबर देखो, इसमें 5th देखो, सवाल नंबर 5th इस प्रकार से दे रखा हो, यदि टाइप 5th यदि कोई सवाल इस प्रकार से दे रखा है इंटीग्रेशन एफ एक्स का होल एन, यह पूरे की घात एन दे रखा हो, और एफ डैश एक्स इस प्रकार से दे रखा हो, यानी कि हर जो है हर के घात में दे रखा हो, और यदि एफ एक्स का डिफरेंस करने पर अंश वाला आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एफ एक्स है तो एफ एक्स एन को यदि ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का एन होगा, और माइनस के एन में प्लस का 1 जोड़ देते हैं, और जो घात होती है उसको हम नीचे लेके लेते हैं प्लस सी, इस प्रकार से हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। एग्जाम्पल देखो, यदि इस प्रकार से दे रखा हो 3x स्क्वायर दे रखा हो, और दे रखा हो एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 2 दे रखा हो, या 3 दे रखा हो, मानो 4 दिया है 4, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यदि इस घात को छोड़ दिया जाए तो एक्स क्यूब प्लस 1 का यदि हम डिफरेंशिएट करें तो ऊपर वाला पद आ जाएगा। देखो इसका डिफरेंस करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का डिफरेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो देखो यदि हर का डिफरेंस करने पर यदि अंश वाला आ रहा हो और उसकी पावर यदि दे रखी हो, पावर में दे रखा हो, यदि पावर में नहीं दिया है तो लॉग वाला लग जाएगा फॉर्मूला। यदि पावर में दे रखा है तो हम क्या करते हैं, ये वाला पद x की पावर 3 प्लस 1, और यहाँ पर 4 है, यदि ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4 में प्लस का 1 जोड़ देंगे, और जो घात होती है उसको हम नीचे लेके लेंगे प्लस c। तो देखो यहाँ x की पावर 3 प्लस 1, और यहाँ बचेगा माइनस का 3, और यहाँ पर ही बचेगा माइनस का 3 प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। या फिर ये ऐसे कर सकते हैं -1/3, इसको नीचे लेके जाएंगे तो प्लस में आएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 3 प्लस सी, इस प्रकार से भी इसको हम कर सकते हैं। मगर ध्यान रखना, यदि अगर ये घात ना दी होती तो बनता लॉग में, तो आता लॉग मॉड एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस सी, क्योंकि इसका डिफरेंस करने पर ये वाला पद आ रहा है। यदि इसका डिफरेंस करने पर ये वाला पद आ रहा है तो लॉग में बनेगा। लॉग में तब बन सकता है जब इसकी पूरे की पावर 1 हो। यदि बन के अतिरिक्त कुछ है, जैसे 2 3 4 5 6 या कुछ भी नंबर दे रखा, बन के अतिरिक्त दे रखा है, तो इस प्रकार से ही सवाल को किया जाएगा। अब देखो हम करेंगे टाइप 6 करेंगे। टाइप 6, यदि कोई सवाल इस रूप में दे रखा है, इंटीग्रेशन एफ एक्स
और इसका डिफरेंशियल ये एफ डैश एक्स डी एक्स इस प्रकार से दे रखा हो सवाल, इस प्रकार से दे रखा हो और इसकी इस प्रकार से सवाल दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, यदि इसका डिफरेंशियल ये वाला पद आ रहा हो, ये दूसरा पद आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स की पावर यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 में 1 जोड़ देते हैं और 1 क्या हो जाएगा 2 और 2 को नीचे लिख लेंगे प्लस सी। तो इस प्रकार से हम सवाल को कर सकते हैं, या फिर इसकी पावर n दे रखी हो और एफ एक्स का डिफरेंस करने पर ये वाला पद आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, n इसकी घात अभी n है तो n में 1 जोड़ देंगे तो n प्लस 1 होगा और जो घात होगी उसको हम नीचे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, यदि कोई सवाल इस प्रकार से दे रखा है log x इंटू 1/x dx, इस रूप में कोई सवाल दे रखा है, तो ये देखो log x का यदि डिफरेंशिएट किया जाए तो 1/x आएगा, ये वाला पद आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर log है तो लगाएंगे log x। अब इसकी पावर, पूरे की पावर यहाँ पर 1 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 है और 1 जोड़ देंगे अपने पास से, तो 1 और जो घात होती है उसको नीचे लिख लेते हैं हम, 1 प्लस 1 प्लस सी। तो इस प्रकार से हो जाएगा log x की पावर हो जाएगी यहाँ पर 2 अपॉन 1 प्लस 2, 1 1 2 हो जाएगा प्लस सी। इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देख लो, यदि एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx इस प्रकार से दे रखा हो कोई सवाल, तो देखो इसका डिफरेंस करेंगे तो ये वाला पद आ जाएगा, या फिर इस प्रकार से दे रखा हो, इस 2x स्क्वायर x dx इस प्रकार से दे रखा हो सवाल। बात वही है, 2 हमने पहले लिख लिया यहाँ पर 2 बाद में लिखा है। यदि कोई भी सवाल इस प्रकार से दे रखा हो तो x स्क्वायर का जो डिफरेंशियल है वो 2x आ रहा है, 2x तो ये वाला पद आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की पावर, इस स्क्वायर है x स्क्वायर का डिफरेंशियल करने पर 2x आ रहा है, तो x स्क्वायर की पावर यहाँ 1 मान ली और 1 में हम 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो और जो घात होगी वो नीचे लेके लेंगे 1 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर की पावर यहाँ 1 और 1 यहाँ पर 2 हो जाएंगे अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वायर की पावर 2 है, x स्क्वायर की पावर 2 है तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 4 आ जाएगी प्लस अपॉन 2 प्लस सी। इस प्रकार से भी इसको हम कर सकते हैं।